अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकबर बाजवा। सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान की। तो वजारत ओवरसीज ने भी प्लान तैयार कर लिया है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फिकार बुखारी सऊदी अरब में पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल से आगाह करेंगे। जुल्फिकार बुखारी पाकिस्तानी लेबर के मसाइल पर भी बातचीत करेंगे। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे टिका खान सानी से। टिका, बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, जुल्फी बुखारी जो है आज इस्लामाबाद पहुंचे हैं। खासतौर पे यूएसए हंगामी दौरे पे पाकिस्तान बुलाया गया उन्हें। वक्त के साथ मुज़ाकराती जो टीम है, कमेटी बनाई है वज़ीर ने, उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा उनकी चूंकि अपनी वजारत जो है ओवरसीज की, वो लेबर के हवाले से पहले से काम कर रही थी, तो यूं जुल्फी बुखारी और उनकी टीम वली अहद के सामने और पूरे वक्त के सामने लेबर के मामला जो है वो रखने का उन्होंने फैसला कर लिया है। लेबर के इश्यूज में खासतौर पे वहां जो सऊदी अरब में बैंक करप्ट कंपनियां हो चुकी हैं, उनके जो पाकिस्तानी मुलाजमीन हैं उनको सैलरीज नहीं दी जा रही। ये डिस्प्यूट कम से कम 3 से 4 हजार पाकिस्तानियों का है जिनको कई माह से सैलरीज नहीं मिली और वो वहां पे स्टक हैं। ये एक मामला उठाया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तानी लेबर का कोटा बढ़ाने के हवाले से मामला जो है वो उठाए जाएंगे। जुल्फी बुखारी ने पब्लिक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की है आते ही, और उनका कहना था कि 26 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और इसका कोटा इस साल हम बढ़ा रहे हैं। इस वजह से मुज़ाकरात, सबसे पहले तो मुज़ाकरात किए जाएंगे और कोटा बढ़ाने के हवाले से सऊदी हुकूमत को आमादा किया जाएगा। और इस हवाले से मुख्तलिफ सेक्टर्स में हम, उनका कहना था कि हम लेबर को भिजवाएंगे। ना सिर्फ मेहनत कश लोग होंगे बल्कि हमारे पढ़े लिखे आईटी के और दीगर शोबों के लोगों की भी खपत होगी सऊदी अरब में। और इस तरह उन्होंने ओवरऑल मजमूई तौर पर बताया कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी लेबर जो है वो सऊदी अरब में मौजूद है। तो मजमूई तौर पर सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानियों को जो मसाइल हैं उन पर बातचीत होगी, ये मसाइल उठाए जाएंगे सऊदी वली अहद के साथ भी। बहुत शुक्रिया टिका खान सानी, आपने अपडेट किया। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने मेहमान खास सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुंतजर है और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 16 फरवरी को पाकिस्तान आ रहे हैं। इस्लामाबाद में खास शाही मेहमानों के शाया निशान इस्तकबाल और क़याम की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। सऊदी वली अहद मारगला के सरसब्ज पहाड़ों के दामन में वजीर आजम हाउस में क़याम करेंगे, जबकि उनके वर्जिश के सामान, फर्नीचर और जरूरी अशिया से भरे 5 ट्रक्स भी वहां पहुंचा दिए गए हैं। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के इस्तकबाल और 2 रोजा कयाम के इंतजामात की तफसीलात पब्लिक न्यूज ने हासिल कर ली। जराए के मुताबिक वली अहद के कयाम और ताम का इंतजाम वजीर आजम हाउस में होगा। वजीर आजम इमरान खान वली अहद का एयरपोर्ट पर शानदार अंदाज में इस्तकबाल करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वजीर आजम हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पाक फिजाइया का शेर दिल दस्ता सलामी देगा। JF-17 थंडर तैयारों का फ्लाई पास भी इस्तकबालिया प्रोग्राम में शामिल है। वजीर आजम इमरान खान और सऊदी वली अहद की 101 मुलाकात वजीर आजम हाउस में होगी। वजीर आजम इमरान खान वली अहद के एजाज में जोहराना सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इशाइया देंगे। इशाइये के मौके पर ऐवान सदर में कल्चर परफॉर्मेंस भी होगी। जराए के मुताबिक सऊदी वली अहद के हमरा 130 शाही गार्ड्स भी पाकिस्तान पहुँचेंगे। वली अहद और दीगर आला शाही मेहमानों के लिए खाने पीने के अशिया भी सऊदी अरब से लाई जाएंगी। मोहम्मद बिन सलमान के इस्तेमाल के लिए लग्जरी गाड़ियां खसूसी तौर पर सऊदी अरब से आएंगी। वफ्द की आमद से कबल 200 के करीब लग्जरी गाड़ियों का इंतजाम भी कर लिया गया। सऊदी आर्मी और इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सरबराह समेत 235 अफराद का दस्ता पहले ही पाकिस्तान में पहुंच चुका है। वली अहद के दौरे में $20 अरब तक के मायदों पर दस्तखत का इम्कान है। ऑयल रिफाइनरी और तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी होगी। पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा में सियाहती मकासद के लिए होटल्स की तामीर में सरमायाकारी समेत बकी पावर प्लांट में सऊदी सरमायाकारी का भी इम्कान है। ये रिपोर्ट आपने मुलायजा की। जो दौरा है सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का, उस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने शो के लिए वक्त दिया। इस दौरे को सर आप किस तरह से देखते हैं, खास तौर पर इस तनाजुर में कि कुछ अरसा पहले 2-2.5 साल कबल हमने देखा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कुछ खटाई आ गई थी। अब तो ये मामला है कि यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुआहदे होने जा रहे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कितना हेल्पफुल होगा ये दौरा? जी, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में बहुत बेहतरी पैदा हुई है पिछले 6 महीने में, यानी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के आने के बाद ताल्लुकात में बेहतरी हुई है। और ये जो दौरा होगा क्राउन प्रिंस सलमान मोहम्मद बिन सलमान का, ये दौरा बुनियादी तौर पर उन ताल्लुकात को मजीद वुसअत देगा,
क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कॉन्क्रीट किस्म के वाज़े किस्म के इक्तिसादी इन्वेस्टमेंट के प्लान्स का ऐलान होगा, जिससे वक्त गुजरने के साथ चंद सालों में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी में बड़े क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं। और पाकिस्तान में जो सऊदी अरब की तरफ से इन्वेस्टमेंट आएगी, कुछ स्टेट की तरफ से, कुछ जो वहाँ के इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी बिजनेसमैन जो हैं वली अहद के साथ यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट होगी। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो गवादर में होगा, जो कि ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरेबिया लगाना चाहता है, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उससे न सिर्फ चीन को भी डॉक्टर साहब आपको दोबारा कॉल करते हैं, सही तरह से आपको सुन नहीं पा रहे थे। यकीनी तौर पे डॉक्टर साहब जो फरमा रहे थे कि इंतहाई अहम दौरा है, सऊदी वली अहद पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और ना सिर्फ मॉनेटरीली पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है अब पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशनशिप्स के तनाजुर में ये दौरा, बल्कि इसके अलावा सिक्योर बार से मिलिटरीली और पोलिटिकली पाकिस्तान को इस दौरे के बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और अब देखना ये होगा कि जो बड़े मुआहदे यहाँ पर सऊदी अरब करने आ रहा है उनका असरात पाकिस्तान की इकॉनमी पर ही जाहिर सी बात है आवाम को भी इसके फ़ायदे मिलेंगे। अब कुछ बात करेंगे उनके दौरे के हवाले से सिक्योरिटी की। तो कानून नाफिज करने वाले इदारों और सऊदी सफारत खाने का मुश्तरका इजलास हुआ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं तो सिक्योरिटी प्लान भी तैयार कर लिया गया है। पुलिस रेंजर्स के 2000 से ज्यादा एहलकार हैं कम अज कम जो सिक्योरिटी पर तैनात किए जाएंगे। नासिर हाशमी हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसील उनसे जान लेते हैं। नासिर, सिक्योरिटी प्लान मजीद बताइएगा क्या है? जी नासिर, नासिर हाशमी से दोबारा रब्ता करते हैं। सऊदी वली अहद की पाकिस्तान आमद है, 16 फरवरी को मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, तो खास तौर पर सिक्योरिटी की बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों और सऊदी सफारत खाने का इस बारे एक मुश्तरका इजलास भी हुआ, इसमें सिक्योरिटी प्लान फाइनलाइज किया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं तो सिक्योरिटी प्लान में कम अज कम 2000 के करीब पुलिस और रेंजर्स के एहलकार हैं जो तैनात होंगे। ड्रोन उड़ाने पर शहर कायद में पाबंदी आयद कर दी गई है। मेट्रो बस रावलपिंडी तक महदूद रहेगी। उसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के पेश नजर जो मोबाइल फोन सिग्नल्स हैं वो मुअत्तल रहेंगे। नासिर हाशमी एक मरतबा फिर हमारे साथ हैं। नासिर, ओवरऑल सिक्योरिटी प्लान जो बनाया गया अपडेट कीजिएगा क्या है? जी बिल्कुल, एक अहम इजलास हुआ और क्योंकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान में आमद है और उनका शानदार इस्तकबाल भी किया जा रहा है और इस हवाले से सिक्योरिटी इदारों ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। और सिक्योरिटी का बहुत शुक्रिया नासिर हाशमी, आप अपडेट। पब्लिक न्यूज रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने मुलाकात की। इस मुलाकात में जो कि वज़ीर आज़म हाउस में हुई, पाक फ़ज़ाइया से मुतालिक पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू हुई। अहम मुलाकात जिसके मनाजर भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर। वज़ीर आज़म से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म और एयर चीफ की मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई और इस मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया से मुतालिक पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू की गई। और अब कुछ बात करेंगे कि सिंध के शहर हैदराबाद से दरियाफ्त होने और टाइफाइड का सबब बनने वाले सुपर बिग ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। XDR टाइफाइड के नाम से जानी जाने वाली इस मोहलिक बीमारी से मुतासरा अफराद अब पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बरतानिया और अमरीका में भी मौजूद हैं। महकमा सेहत सिंध के माहिरीन के मुताबिक सिंध में मोहलिक टाइफाइड की वबा से 2016 से अब तक 8000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर केसेस कराची, जिसके बाद हैदराबाद और सांगढ़ से रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से ज्यादा अफराद इस वायरस की वजह से, जिसे सुपर बग कहते हैं, मौत के मुंह में जा चुके हैं। कराची के लिए यह मर्ज बड़ा खतरा बन चुका है क्योंकि वाटर बोर्ड की जानिब से सप्लाई करदा पानी आलूदा होता है और उसमें मिलाए जाने वाली क्लोरीन का असर सीवरेज के पानी की मिलावट और जंग आलूद पाइपों के बायस जायल हो जाता है। और इस बात की तस्दीक वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो ने सिंध असम्बली में खुद की है। और इस सुपर बग टाइफाइड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर एंटीबायोटिक्स बेअसर हैं। टाइफाइड बुखार बैक्टीरिया के जरिए आलूदा पानी से फैलता है, जिसमें मरीज जो है उसे तेज बुखार, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टियां आती हैं, सर दर्द होता है, खांसी होती है और भूख ना लगने की शिकायत होती हैं। इंतहाई मोहलिक वायरस है।
हैदराबाद से शुरू हुआ और अब पूरी दुनिया में यह फैल चुका है। हमारे नुमाइंदे फरीद फारूकी साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानते हैं। फरीद फारूकी, ये बताइएगा, एक तो प्रिसाइसली ये कि महकमा सेहत सिंध इस कदर मोहलिक वायरस के खिलाफ क्या उनकी तैयारी है, क्या बताते हैं वो, और दूसरा ये कि ओवरऑल अलामात क्या हैं, डॉक्टर्स क्या बताते हैं, किस तरह से बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये जो सुपर बिग टाइफाइड बुखार है जिसका ख़ास तौर पे मेडिकल साइंस के अंदर तशख़ीस की गई है, XRD टाइफाइड इसको नाम दिया गया है। ये तकरीबन जो 2016 में इसका पहला केस रिपोर्ट हुआ था हैदराबाद के जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर, और अब तक तकरीबन कोई 8000 से ज़ायद अफराद इससे मुतासर हो चुके हैं। सिंध में ज़्यादातर का ताल्लुक़ कराची, हैदराबाद और सांगड़ से है, और माहिरीन जो हैं, तिबी माहिरीन, उनका कहना है कि ज़्यादातर ये जो छोटे बच्चे हैं 15 साल से 14 साल से कम उम्र के, वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। कराची के अंदर ख़ास तौर पे जो मुतासरीन हैं वो निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। ज़्यादातर केसेस अभी सरकारी अस्पताल में नहीं आए, और आज जो वज़ीर सेहत सिंध हैं डॉक्टर अज़रा अफजल पेजू, उन्होंने इस बात की खुद तस्दीक की है कि ये मोहलक मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है, और इक़दामात के हवाले से उनका ये कहना था कि जल्द ही जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ आइसोलेशन वार्ड्स इस हवाले से बनाए जाएंगे। अच्छा फरीद, ये बताइएगा कि महकमा सेहत सिंध ये भी कहता है कि आलमी सेहत के जो इदारे हैं उनकी तरफ से काफ़ी प्रेशर है महकमा सेहत सिंध पर, तो उस हवाले से उस प्रेशर के बाद इन्होंने ऐसे क्या इक़दामात लिए हैं, या फिर क्या एडवाइस किया गया है इनको ओवरऑल दुनिया भर के जो आलमी सेहत के इदारे हैं? जी बिल्कुल, ये जो मोहलक जो बुखार है जिसका XRD जो मेडिकल के अंदर टाइफाइड का नाम दिया गया है, इस हवाले से जो ख़ास तौर पे जो महकमा सेहत है वो ये बताता है कि आलमी इदारा सेहत की जानिब से जो वैक्सीन है वो उसकी थोड़ी सी कमी का इनको सामना है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है वो बेअसर है इस बुखार के ऊपर। तो के हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, एहतियाती तदाबीर, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एहतियाती तदाबीर अपनाने का कहा है। फरीद, आप साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब हम जिस वायरस की बात कर रहे हैं इसको XDR के नाम से इसकी तशखीस है, और इंतहाई मोहलिक किस्म का ये टाइफाइड है और पूरी दुनिया इस पर परेशान हो रही है। ओवरऑल ये बताइएगा, अब आप हमारे नाजरीन को जरा एजुकेट कीजिएगा, किस तरह से बचा जा सकता है इस वायरस से, बेसिक तदाबीर क्या है? तो मैं बता दूं कि ये वायरल इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं है, ये साल्मोनेला है, जो कि बैक्टीरिया है, और ये इसी से इंडायरेक्ट फीवर, जिसको आम जबान में हम टाइफाइड कहते हैं, होती है। आमतौर पे ये टाइफाइड जो है ये ज्यादा गर्मियों के सीजन की बीमारी है, क्योंकि ज्यादा सर्दी में ये साल्मोनेला और ये बेसिकली फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न डिजीज है कि ये गंदा पानी या आलूदा पानी पीने से, या बैड जो हाइजीन है आपके टॉयलेट की उससे, या फूड हैंडलर से जो फूड आपके हैंडल कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, अगर वो अपने हाथ नहीं धोते, बार बार बाथरूम में निकलने के वक्त हाथ नहीं धोते, तो उससे, या आप हाथ नहीं धोते खाना खाने से पहले, या सुन्नत नबी अपनी जिंदगी में नहीं लाते, तो इसके चांस आपको होते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सुपर बग इसको कहा जा रहा है और XDR का इसको नाम दिया गया, ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि जो नॉर्मल टाइफाइड है ये उससे ज्यादा मोहलिक साबित हो सकता है, ऐसा है कि मतलब नॉर्मल टाइफाइड का तो इलाज हो जाता है एंटीबायोटिक्स के थ्रू, इसका क्या मामला? ये कहा जा रहा है कि इस पर एंटीबायोटिक्स भी असर नहीं करती। पंजाब में ये बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं, और हम इस वक्त भी बहुत सारे केसेस ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में रिपोर्टिंग सिस्टम इतना फाल नहीं है, तो एग्जैक्टली ये कहना कि कितने केसेस हो रहे हैं मुश्किल होगा, लेकिन डेफिनेटली ये एक एपिडेमिक है और इट इज अ वेरी सीरियस डिजीज। इट इज टाइफाइड, लेकिन ये सीरियस किस्म का टाइफाइड है जो आपकी फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन पे जो दवाइयाँ हैं उन पे असर नहीं हो रहा, रेजिस्टेंट पैटर्न है। जो आप जो XDR कह रहे हैं ये रेजिस्टेंट साल्मोनेला, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट साल्मोनेला। अब इसकी वजूहात सिर्फ ज्यादातर ये हैं बैड एंटीबायोटिक प्रैक्टिसेस, के एंटीबायोटिक हम नज़ला जुकाम, खांसी, बलगम, बुखार, वायरल इन्फेक्शन के लिए भी या खुद खा लेते हैं, या हमारा मामू या ताया बता देता है, या कुकवैक बता देता है, या इवन हमारे मुस्तनिद जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी आदत है कि ये जहाँ बुखार देखा वो एंटीबायोटिक लिखा। दैट इज एब्यूज। पाकिस्तान में हमारी स्टडी के मुताबिक 70% जो एंटीबायोटिक्स हैं दे आर एब्यूज,
दे आर नॉट रिक्वायर्ड। बेसिकली डॉक्टर साहब आप बता ये रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल हर बीमारी के लिए जो हमने करना शुरू कर दी या डॉक्टर्स करवा देते हैं, उसकी वजह से इम्यूनिटी पैदा हो गई है इस वायरस के अंदर भी, और फिर उस तरह से एंटीबायोटिक इसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकती, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती हैं, यहाँ पे जब मर्जी जो मर्जी जाके ले ले, जो बिल्कुल नहीं इस चीज से आशना वो जाके खरीद सकता है और उसको दे दी जाती है एंटीबायोटिक। तो ये तो नॉन कंप्लायंस है और ये आगे बढ़ेगा बतदरीज। मैं हैरान हूँ कि अभी तक इतना नहीं बढ़ा, लेकिन अल्लाह ना करे ये बढ़ने के खदशात। जब तक आप अपनी मैक्रो पैरामीटर सही नहीं करेंगे कि एंटीबायोटिक सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे, सिर्फ सीरियस बीमारियों में नहीं होंगी और ये रेजिस्टेंट पैटर्न्स होते रहेंगे, ये इन्हीं बैक्टीरिया की खुराक एंटीबायोटिक बन जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बता वो यही रहे थे कि बचने का बेहतरीन हल ये है कि अपने आप को साफ रखा जाए, साफ पानी उबाल कर पानी पिया जाए और उसके अलावा बेदरेग एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए ताकि आपकी बॉडी इस वायरस से या फिर किसी भी और बैक्टीरिया और वायरस से इम्यून ना हो जाए। सिंध की बात करेंगे तो हुकूमत की वहां पर यकीन दहानी और डॉक्टर्स की हठधर्मी के दरमियान मरीज पिस गए हैं और मरीजों का जो दर्द और बीमारी है वो भी डॉक्टर्स को झंझोड़ नहीं सकी। डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल पर हैं। कराची समेत सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए ओपीडीज, ऑपरेशन थिएटर्स और शोबा हादसात भी बंद कर दिए गए हैं। दूर दराज से इलाज के लिए आए मरीज बेयारो मददगार अस्पतालों में पड़े हुए हैं। इस बारे तनवीर मुनीर ने रिपोर्ट तैयार की है, वो देख लीजिए। मुतालबात की मंजूरी के लिए सिंध हुकूमत की यकीन दहानी भी डॉक्टर्स को रोक ना सकी और डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल पर आ गए। मुतालबात की मंजूरी के लिए डॉक्टर्स ने जिना, सिविल, NICH, NICVD, लियारी जर्नल समेत तमाम अस्पतालों में ओपीडीज, ऑपरेशन थिएटर और शोबा हादसात बंद कर दिए। पेशेंट सफर हम नहीं होता, जो वार्ड्स के हैं, जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जो इमरजेंसीज हैं, वो सब ऑन है। जब तक हमारी ये डिमांड पूरी नहीं होती है हम अब यहीं रहेंगे। सारी सिंध सेक्रेटरी जो लोग ब्यूरोक्रेट बैठे हुए उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि डॉक्टर लोग इतने ख्वार हो रहे हैं उसके और मरीज उससे ज्यादा ख्वार हो रहे हैं। मरीजों की दर्द भरी आवाजें, उनकी बीमारी भी डॉक्टर्स को झिंझोड़ नहीं रही। मरीज इलाज के लिए तड़प रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स अपनी ड्यूटियों पर आने के लिए तैयार नहीं। अभी ये बोल रहे हैं कि भाई हड़ताल है, आज डॉक्टरों की हड़ताल है और आप ऐसे चले जाओ। बड़ी बड़ी सैलरी है फिर भी बोलते हैं कि हमको और पैसा दो। अभी डॉक्टर आए, अभी तो आए, हमारे को मिला नहीं। अभी ये बड़े जुल्म कर रहे हैं, खुदा की कसम बड़ा जुल्म कर रहे हैं। हुकूमत की यकीन दहानी और डॉक्टर्स की हट धर्मी के दरमियान मरीज पिस कर रह गए हैं। इस बुनियादी मसले को आखिर कौन हल करेगा? अवाम ये सोचने पर मजबूर है कि क्या ये मसला भी अदालत में ही हल होगा। कैमरामैन शमशाद हुसैन के साथ तनवीर मुनीर, पब्लिक न्यूज, कराची। तो हुकूमत और डॉक्टर्स के दरमियान मरीज पिस कर रह गए हैं। इस पर तनवीर मुनीर की आपने रिपोर्ट देखी, तनवीर मुनीर से बात कर लेते हैं। तनवीर, हुकूमत क्या कहती है? कुछ रोज पहले तो कह रही थी मुतालबात मान लिए, इन्होंने अपना धरना वगैरह खत्म कर दिया था, अब वो समरियां चल रही हैं, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, एग्जैक्ट कोई डेट बता रही है गवर्नमेंट? बिल्कुल, देखिए क्योंकि 2 रोज़ पहले ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है यंग डॉक्टर एसोसिएशन का शहर कराची में और ऑल ओवर सिंध की बात कर लेते हैं, तो उसके बाद भी जो है वज़ीर सेहत हैं अज़रा पीजो, उनका कहना ये था कि डॉक्टर्स जो हैं उनके जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द जारी हो जाएगा और डॉक्टरों को चाहिए कि यंग डॉक्टर्स को चाहिए कि इत्मीनान से और सुकून से जो है थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करें। मगर यहाँ सूरत हाल जो है वो बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि आज सुबह जब हमने रिपोर्ट की थी तो देखने में यह आया था कि शहर कराची के जो RTA केसेस थे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इसके अलावा जो मरीज़ आए हुए थे और इसके साथ साथ जो है इंटीरियर सिंध से जो मरीज़ आए थे वो सब रुल गए और सब जो है वहाँ एमरजेंसी के बाहर जो है वो एम्बुलेंसेस लगी हुई थी जिसमें पेशेंट्स जो हैं वो मौजूद थे। हमारी वहाँ उनके जो अहल खाना जो पेशेंट्स को लेकर आए थे उनसे भी बात हुई, उनका कहना यह है कि सुबह से हम यहाँ वेट कर रहे हैं मगर यहाँ कोई भी डॉक्टर जो है वो पेशेंट को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि यहाँ जो है वो हड़ताल जो है उसका आगाज़ हो चुका है और बेहतर ये है, डॉक्टर्स की तरफ से मैसेज ये दिया गया है पेशेंट्स को, बेहतर ये है कि आप 3 दिन बाद आइएगा। मगर दूसरी जानिब हम बात कर लेते हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन की, तो वहाँ भी हमारी बात की, उनका कहना यह है कि डॉक्टर्स तो है ही परेशान, उससे ज़्यादा जो है वो पेशेंट्स परेशान है और फौरी तौर पर यंग डॉक्टर एसोसिएशन से आपकी बात हुई, गवर्नमेंट ये कह रही है कि थोड़ा सा सब्र कर लें, ये थोड़ा सा सब्र क्यों नहीं कर रहे, ये पूछा आपने उनसे? देखिए मेरा सवाल तो उनसे ये भी था कि आप यहाँ सेल्फियाँ ले रहे हैं और साथ साथ जो है बाहर जो है पेशेंट जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि कब डॉक्टर्स आएंगे। तो उनका कहना ये है, उनकी स्टेटमेंट ये है बाकायदा तौर पे कि इमरजेंसी जो है वो खुली हुई है, मगर
इमरजेंसी जो है वो भी बंद थी। और क्योंकि हम वहाँ रिपोर्ट कर रहे थे तो हमने अपने आंखों से खुद देखा है, बल्कि कैमरे की आंख ने भी देखा है कि बाकायदा तौर पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के जो केसेस हैं वो बाकायदा एम्बुलेंसेस के अंदर पड़े हुए, मगर वहाँ डॉक्टर्स का कहना ये है कि इमरजेंसी जो है वो खुली हुई है। हाँ, अगर हमारे नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिलता और हमारी जो है सैलरीज और अलाउंसेस नहीं बढ़ाए जाएंगे तो फिर हम जाके जो है इमरजेंसीज जो है वो बंद कर देंगे, ये डॉक्टर्स का कहना है। मगर दूसरी जानिब जो है देखने में ये आया है कि इमरजेंसीज तो ऑलरेडी बंद है, ओटी सेक्शन, ऑपरेशन थिएटर सेक्शन बंद है, और इसके साथ साथ ओपीडी जो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है, जिसमें शहर भर के जो मरीज़ हैं, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं और ख़वातीन हैं, सब आते हैं, और तकरीबन 2 बजे तक ये ओपीडी का सिलसिला जो है ये भी जारी रहता है। ये भी जो है ये बनता है। ये सिर्फ हम सिविल अस्पताल की बात नहीं कर रहे, शहर कराची के जो 3 सरकारी बड़े अस्पताल हैं उनके साथ साथ जो है लियारी जनरल अस्पताल जो है उसके अंदर भी यही सूरत हाल थी कि जैसे ही सुबह का टाइम हुआ, डॉक्टर्स आए हैं, ओटी स्टाफ आया, और आते ही उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर मोबाइल से अपनी वीडियोज़ बना के जो है वो शेयर करना शुरू कर दिया। तो ओवरऑल मामला ये है कि सिंध हुकूमत अपनी जगह पे, डॉक्टर्स भी अपनी, दोनों की हठधर्मी बरकरार है और उसके दरमियान मरीज पिस रहे हैं और इनको उस चीज का कोई एहसास नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया तनवीर मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, पब्लिक न्यूज रूम में वापस आते हैं। एक और वेलकम बैक टू पब्लिक न्यूज रूम। अब कुछ बात करेंगे कि हुकूमत ने नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि आइंदा हफ्ते एक्शन शुरू कर देंगे। मीडिया पर नफरत अंगेज तकारीर पर काफी हद तक काबू पा लिया, अब सोशल मीडिया पर फतवे देने वालों को रोकेंगे। और वजीर इत्तलात ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर धमकियां और फतवे देने वाले कुछ अफराद पहले गिरफ्तार किए भी जा चुके हैं और अब रियासत किसी को अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करने देगी। अफगान जंग में फंसने से पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी फैली थी और अब ये फैसला किया गया है कि सोशल मीडिया पर नफरत जो भी फैलाएगा उनके खिलाफ एक्शन होगा और अगले हफ्ते से एक्शन शुरू होने वाला है। नहीं करना लोगों को कि वो यहां पर नफरत का प्रचार करें। लोगों को पूरा हक है अपनी ओपिनियन रखने का, लोगों को पूरा हक है कि वो अपने एक्सप्रेशन जो है वो उसका करें, लेकिन लोगों को ये हक हासिल नहीं है कि वो दूसरों की आज़ादी को सलब करें। कोई दुनिया में आज़ादी ऐसी नहीं है जिसकी कोई लिमिट ना हो। अब रियासत की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने उन कवानीन को इन्फोर्स करें, हम अलाउ नहीं करें किसी को कि वो हेट स्पीच करे। अब एक नेक्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म तैयार कर लिया है जहां पे हम सोशल मीडिया के ऊपर भी हेट स्पीच को कंट्रोल कर पाएंगे। ज़रूरत थी कि एक ऐसी कैपेसिटी बिल्ड की जाए कि जिसमें हम सोशल मीडिया को मॉनिटर कर सकें, वहाँ पे फेक अकाउंट्स जो हैं उनको हम ट्रेस कर सकें और जहाँ पर लोग कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको हम सही तौर के ऊपर सज़ा दे सकें। इस हफ्ते कुछ अहम गिरफ्तारियां की हैं हमने इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया फतवे देने के लिए, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया अपना एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव देने के लिए, धमकियां देने के लिए। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते, आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि हम इसके ऊपर सख्त क्रैकडाउन करेंगे। तो यकीनी तौर पर यह एक आसान इकदाम है हुकूमत का। आज वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने यह बता दिया कि अगले हफ्ते से बाकायदा एक्शन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि हेट स्पीच में क्या सिर्फ मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ बात की जा रही है, क्योंकि फतवे की उन्होंने बात की और मजहबी टर्म्स उन्होंने इस्तेमाल की, तो यकीनी तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर बैठकर लोगों की जान खतरे में डाल देते हैं, एक्शन होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ और इशूज पर बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद कुछ बात करें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की। तो कौमी इदारों को बेदर्दी से लूटने का एक वाकया सामने आया है। शरीफ फैमिली ने की जो सियासत है उसका पोल इस वाकये ने खोल दिया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन मुहिम के दौरान अपने आबाई हल्के NA 120 में तरक्याती कामों के नाम पर 245 करोड़ रुपए यानी 2.5 अरब रुपए तकरीबन सिर्फ एक ही हल्के पर खर्च कर दिए। शाकिर महमूद आवान की रिपोर्ट देखिए। मशहूर कहावत है, जहां गए दास्तान छोड़ आए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अजब करप्शन की एक और गजब कहानी मंजर आम पर आ गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इंतखाबी हलका में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 245 करोड़ तरक्याती कामों पर लगा दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर सूबाई असेंबली सादिया सुहेल का कहना है कि NA 120 में लगाए गए 245 करोड़ से मुतल्लिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुतमन नहीं कर पाए। मामले पर थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का फैसला किया गया है। जब हमने उनसे मांगा कि जो डेवलपमेंट
वर्क हुआ है वो आप हमें दिखाइए जगह और बताइए कि ये कहाँ आपने ये काम किया। तो वो इस दिखाने में वो नाकाम रहे, साबित करने में कि खर्च कहाँ हुआ। हमने इसलिए बाकी बजट थोड़ा डिले हुआ, लेकिन हमने ये बजट रोक दिया। हमने कहा थर्ड पार्टी ऑडिट करवाइए, हमें तसल्ली दीजिए कि ये पैसे जो कहाँ खर्च किए गए। मीटिंग में LDA असासों की फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इदारे में टेंडर और असासे रेंट पर देने के लिए साफ और शफाफ तरीकाकार अपनाया जाएगा। कैमरामैन रेहान शेख के हमरा शाकिर महमूद अवान, पब्लिक न्यूज़ लाहौर। तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर बात कर लेते हैं। शाकिर महमूद अवान हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, इलेक्शंस जब हुए आपने भी कवर किए, देखा वहाँ पे सुनने में तो आता था कि मरियम नवाज साहिबा तरक्याती काम करवा रही हैं और वैसे भी अगेंस्ट रूल्स वो करवाते रहे उस वक्त ये सब मामला, लेकिन 2.5 अरब रुपए कहाँ पर खर्च हुए? आपको वैसे ऑन फील्ड कुछ नजर आया कभी? जी बिल्कुल, जब NA 120 का इलेक्शन हुआ था और वहां पर हमने कवरेज भी की थी और इलेक्शन से कबल कुछ तरक्याती काम जरूर हुए थे और इलेक्शन के बाद जो है वो मरियम नवाज के नाम की तख्तियां जो हैं वो भी NA 120 पे नजर आई, लेकिन जो रकम LDA की जानिब से जारी की गई उतनी रकम वो नजर नहीं आई हल्के में। हल्के की ज़बूहाली जो है वो बताती है कि जगह जगह टूटी हुई सड़कें हैं, सीवरेज का नाकिस, इंतहाई नाकिस इंतजाम है वहां पर। ताहम जो LDA की जानिब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गुज़िश्ता माह मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि सिर्फ NA 120 में, जो कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हल्का था, इसमें 245 करोड़ के फंड जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ LDA की बहुत खतीर रकम है वाकई, और मतलब कहीं लगी हो तो नजर आना चाहिए। और फिर सिर्फ एक हल्के पर ये तकरीबन 2.5 अरब रुपए लग गए। शाकिर, आप साथ रहिएगा। हमारे साथ सादिया सोहेल साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। उन्होंने ये इशू उठाया भी, बहुत शुक्रिया वक्त दिया शो के लिए। आपने फरमाया खुद, आपका इंटरव्यू हमने चलाया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस तरह से मुतमईन नहीं कर पाए कि ये कहां पर ये पैसे खर्च किए गए। तो ओवरऑल 2.5 अरब रुपए, इतनी खतीर रकम, और वो भी एक हल्के पर लगा दी गई। अब इस पे थर्ड पार्टी ऑडिट कब आप स्टार्ट करवा रहे हैं? जी, इस पे वही इसी वजह से जो बोर्ड है वो मुतमईन नहीं था और उन्होंने थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए कहा कि हम इसको नहीं इस पे साइन करेंगे कि जब तक इस पे थर्ड पार्टी ऑडिट ना करवाया जाए, क्योंकि तरक्याती कामों के नाम पे जो ये पैसा है ये वोटर्स के खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल हुआ। अगर तरक्याती काम हुए तो वो कहाँ हुए, कैसे हुए और किधर नजर आ रहा है। और दूसरा ये कि मरियम नवाज साहिबा का नामों की तख्तियां लगाएगी, जबकि वो कोई ऑफिस होल्डर नहीं थी और उनके पास इख्तियार ही नहीं था कि वो एब्सोल्युटली बहुत बड़ी रकम है, कहां पर खर्च हुई। अब थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए और जल्द अज जल्द हो, उसके बाद पता चले ये पैसे आवाम के जो पब्लिक पैसे थे एक्सचेकर से जो निकले, ये कहां पर खर्च किए गए हैं। सादिया सोहेल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पब्लिक न्यूज़ रूम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।